बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़, बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामदी के लिए कड़ा इम्तिहान। PTI ने अपने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हुदूद व क़यूद और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पसे पुश्त डाल दिया। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 सितंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने एहतजाज पर पाकिस्तान का सख्त नोटिस। बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्च किया गया, जिसमें कहा गया तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा कराने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। इन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। डिमार्च में बरतानवी हुकूमत से कहा गया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया में ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। बरतानवी सरजमीन से इश्तियाल अंगेज बयानात पर वज़रा को तशवीश। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है ये कोई सियासी मामला नहीं, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को कत्ल की धमकियां काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इश्तियाल अंगेज रवैये को 9 मई का तसलसल करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का बतौर सदर ये पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। अमाराती सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्कों में कसीरुल जहती ताउन पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को अलग अलग सेक्शंस में मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजिमों को बरी किया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का दोनों साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। प्रोसिक्यूशन ने व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुलजिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। JIT ने मुलजिमों को कसूरवार करार दिया। लाहौर हाईकोर्ट का शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने DC कमेटियों के कब्जे दिलवाने के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत पहुंच गया। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार। तस्लीम करते हैं कि DC पर मुश्तमिल कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज किया। वकील का जवाब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा आप पहले कब्जा वापस करेंगे फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना इस कमेटी के मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। अगर सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। DRC कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। DC फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। भाई का विरासती जायदाद ज़बानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। हाईकोर्ट ने भाई बहन के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ज़बानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि तोहफा कब, कहां, किस वक्त और किन गवाहों की मौजूदगी में दिया गया। कोई ऐसी दस्तावेजात पेश नहीं की गईं जिस पर तोहफा देने वाले के दस्तखत या अंगूठे का निशान हो। दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ आयद किया कि बहन ने ताख़ीर से दावा दायर किया।
जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अगर कुरान पर फैसले होते तो फिर जेलें खाली होती। कुरान पर हाथ रख कर दिए बयान पर फैसले हमारे कानून में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के रिमार्क्स। मुखालिफिन के घर जानवर जलाने के मुल्जिम की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस मलिक शहजाद ने इस्तफसार किया, क्या वाकई घर और जानवर जलाए गए? घर और जानवर जलाए गए, लेकिन मौके से गोलियों के खोल नहीं मिले। मुल्जिम ने जिरगे में कुरान पर हलफ दिया, हमने कुछ नहीं किया। मुल्जिमान के खिलाफ किसी ने गवाही भी नहीं दी। पुलिस एहलकार का जवाब। जस्टिस शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, अपना घर और जानवर खुद कोई नहीं जलाता। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जो मुकदमात पहले ही निमट चुके उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में कोई कानूनी सुकम मौजूद नहीं। मरहूम कोटे से मुतालिक फैसले हतमी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कोटे से मुतालिक कवानीन की मनसूखी के फैसले को माजी पर लागू न किया जाए। जनरल पोस्ट ऑफिस केस का फैसला साबका निपटाए गए मुकदमात पर लागू नहीं होगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 15 फरवरी को होगी। यूनियन काउंसिल्स की जनरल नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसीह कर दी। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए तारीख बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दी गई। उम्मीदवारों के नामों की इब्तदाई फहरिस्त 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। गटर ढक्कन की चोरी पर 1 करोड़ तक जुर्माना, जेल भी होगी। पंजाब हुकूमत ने वासा हुकाम को अहकामात जारी कर दिए। धंधे में मुलविस अनासिर की निशानदेही के लिए तमाम अजला में स्पेशल ब्रांच टीमों की मदद लेने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं, ढक्कन चोरी में नशई कम, मुनज़्ज़म माफिया ज्यादा मुलविस है। मैन होल माफिया को शिकंजे में लाने के लिए सख्त कवानीन मुतारिफ कराएंगे। और फूल, खुशबू, वसल, फिराक और इंतजार, सिन्फ़े नाजुक के जज्बात को अशार में ढालती परवीन शाकिर। उर्दू शायरी में नए उफ़्क़ और नए ख़यालात दिए। खुशबू की शायरा की ज़ाती ज़िंदगी तलखियों और रंजिशों से दोचार रही। तलखिए हयात से खुद कलामी करते हुए 26 दिसंबर 1994 को दुनिया ही छोड़ गईं।